नमस्कार दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड में ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज निकली उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। कौन इसे भर सकता है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से काम कर रहे हैं तो आपके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, रिटन टेस्ट कैसा होगा, कैसा उसके बाद की स्टेज 2 होगी, है ना। सारी जानकारी इसमें आपको देने वाला हूँ पूरी एलिजिबिलिटी के साथ, है ना। तो देखते रहिए इस वीडियो को ध्यान से। आप देख रहे हैं कि मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, है ना। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपको ये दिख रहा है नंबर 1 एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसीज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो है ये एक ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको एनवलप में पैक करके एक एड्रेस में सेंड करना होगा, जो एड्रेस मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका कहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, देखिए जो वैकेंसी आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इसके सामने आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखना, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। 22 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है और 515 केबी की ये फाइल है जिसको मैं ओपन करूंगा अभी। और उसमें आप सब कुछ देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट है, किस किस स्किल की चीज़ की ज़रूरत है हमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें एनवलप में भेजने होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में अभी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे ही अब क्योंकि मैंने इसको क्लिक करके डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको सीधे वो पीडीएफ दिखा देता हूँ। और आप चिंता नहीं करें, ये लिंक मैं आपको दे ही दूंगा, है ना। ये वैसे तो आपको ये यहाँ पर एड्रेस दिख रहा होगा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है indiancoastguard.gov.in। यही वेबसाइट को जैसे ही आप सर्च मारोगे ना, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो यही पेज आएगा आपके सामने। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा और चिंता मत करिए, मैं आपको ये पेज दे दूंगा, है ना। इसकी लिंक आपके तक पहुंच जाएगी। अब चलिए आते हैं फटाफट से हम अपनी पीडीएफ में, जो कि यहाँ पे पैसे डाउनलोड है, इस नंबर की पीडीएफ डाउनलोड होगी। तो आप देख सकते हैं फिलिंग अप दी सिविलियन वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक पोस्ट की बात कर लेते हैं फटाफट से, और एज की बात करेंगे, कितनी क्या एज की क्राइटेरिया है। सबसे पहले इन्होंने ओपन किया है पोस्ट जो है वो इंजन ड्राइवर की है। ये कोई नॉन गेजेटेड है और नॉन मिनिस्टीरियल है, मतलब गेजेटेड पोस्ट नहीं है, आपको मालूम है, इंजन ड्राइवर की है। टोटल 8 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 है। कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ये पोस्टिंग आपको चेन्नई, कराईकल, है ना, मंदपम और विशाखापट्टनम में मिल सकती है। और जो सैलरी होगी आपको सब मिला करके ओवरऑल 25,000 से लेकर के 81,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। क्या क्या आपके पास होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, है ना। और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, इंजन ड्राइवर का, है ना। ये लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। मतलब इंजन ड्राइवर हो आप, इसकी एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि आपने इंजन चलाया है पहले भी, है ना, कोई भी हो। ठीक। और अब देखिए इसमें डिज़ायरेबल ये है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, अगर कोई वेसल वगैरह आपने चलाया है, 400 बोट हॉर्स पावर, कोई भी ऐसी चीज़ चलाई है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, और उम्र जो है 18 से 30 साल की है। सेकंड में आ जाते हैं दोस्तों सारंग चलाने वाले जो होते हैं। ठीक है, ये भी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। जनरल की 1 है, ओबीसी की 1, एससी की 1 है। और चेन्नई, कराईकल और मंडपम में इसकी वैकेंसी है, आप वहीं पर पोस्ट किए जाएंगे। और 25,000 वही सेम जो ऊपर थी। ठीक है, इसकी भी वही 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और सारंग का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सारंग इंचार्ज के रूप में किसी भी वेसल के, है ना, ऑफ 20 हॉर्स पावर, जो 20 हॉर्स पावर का रहा हो। ठीक है, और 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। स्टोर कीपर की बात करें दोस्तों, ग्रेड 2 है। ठीक है, 3 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए है। ठीक है, और ये चेन्नई, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम में पोस्ट है। और 19,000 से लेकर 63,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, और मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि 12th पास मांगा गया है दोस्तों। इसमें पहली चीज़ तो आपको 12th पास होना चाहिए। दूसरा इन्होंने मांगा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर को हैंडल करने का, किसी भी सेंट्रल, स्टेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हिसाब से। ठीक है, स्टोर कीप करने का। और 18 से 25 साल की उम्र है इसमें दोस्तों, ध्यान रखेंगे 18 से 25 साल के लोग ही स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास ये शर्तें मौजूद हों कि 12वीं उन्होंने पास कर ली है और साथ में उनके पास स्टोर कीपिंग का जो है सेंट्रल या स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डी है दोस्तों सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ऑर्डिनरी ग्रेड है और 15 पोस्ट है जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1। चेन्नई, पुदुचेरी, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम में पोस्टिंग मिलेगी। 19,000 से 63,000 तक की सैलरी होगी। 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए। मस्ट पजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो होनी चाहिए, बोथ होना चाहिए भाई, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हैवी और लाइट दोनों मांगे गए हैं, है ना। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, मतलब 2 साल का तो होना ही चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, भाई मोटर का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और
साथ में डिफेक्ट वगैरह भी आप जानते हो, शुड बी एबल टू रिपेयर माइनर डिफेक्ट, है ना, ये नहीं कि इसके लिए भी आप पहुंच जाए। 18-27 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए आप। फायरमैन की बात करें दोस्तों, देखिए फायरमैन में क्या होता है, फिजिकल मांगा जाता है ना। आप 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए। 19,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी। तीन जो पोस्ट है वो जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, एससी के लिए 1 है। मैं मेन बात कर लेता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए 10वीं मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, है ना। एक सेकंड, कहाँ गया, 10वीं की, ये रहा। देख, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि 10वीं की मेट्रिकुलेशन लिखा है ना सबसे टॉप पर, ये 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। और आपके पास भाई अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है, रेलिवेंट ट्रेड में इसमें, ठीक है, मतलब आपने किया हो, या मतलब 10वीं की मार्कशीट और ये होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला है कि शुड हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग कोर्स इन द रेलिवेंट ट्रेड ऑफ फ्रॉम आईटीआई, मतलब आईटीआई में आपने इस कोर्स को किया हो, आईसीआई फिटर, है ना। लेकिन अरे फायरमैन का देखिए, हाँ फायरमैन का मैं बता रहा था आपको। फायरमैन की क्या कहानी, 10वीं पास होना चाहिए और शुड हैव फिजिकल फिटनेस, भाई कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। अब उसकी क्या क्या है वो ध्यान सुनना। फिटनेस में ये मांगा गया है कि भाई जो हाइट है विदाउट शूज़ वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। हाँ 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन मिल जाएगा, जो SC ST के ट्राइब से आएंगे उनको 2.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, मतलब वो 2.5 के समथिंग भी होंगे तो भी चल जाएगा। जब छाती ना फूली हो तो 81.5 सेंटीमीटर हो, और जब छाती फूल जाए यानी एक्सपेंशन हो जाए तो 85 सेंटीमीटर तक जानी चाहिए, ये इनका कहना है। भाई 50 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए, और आप इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि 96 सेकंड में, है ना, 96 सेकंड में आप 63 यानी 0.5 किलोग्राम का वजन लेकर के 183 मीटर दौड़ सकें, ठीक है। इतना दौड़ना पड़ेगा आपको, इतना वजन लेकर के। और 2.7 मीटर की जो है लॉन्ग जंप कर सकें, है ना। 3 मीटर जो है आप ऊपर रस्सी खींच करके चढ़ पाएँ, रोप बाय हैंड और फीट के द्वारा। इतनी फिटनेस अगर आपके पास है तो आप फायरमैन के लिए एलिजिबल हैं, आप उसे भर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18-27 के बीच में है। 18-27 के बीच की उम्र ही मांगी गई है इसमें फिटर में भी, और इसमें आपको मैंने बता दिया था कि 10वीं हो और साथ में आपने अप्रेंटिस किया हो, है ना, और या तो फिर आपने आईटीआई किया हो, 1 साल का साथ में एक काम किया हो तो आप भर सकते हो, या तो आपने 4 साल के एक्सपीरियंस किया हो इस ट्रेड में, फॉर विच नो ट्रेनिंग इज अवेलेबल इन दी आईटीआई और अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स शुड क्वालिफाई अ ट्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और आपको ट्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक। अब स्प्रे पेंटर की बात करें दोस्तों, 2 साल का एक्सपीरियंस हो ये डिज़ायरेबल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो एस लोग को प्रेफरेंस दी जाती है। देखिए प्रेफरेंस यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस से ही आपको बुलाया जाएगा। पहले तो आपके देखिए रिटर्न होना है, रिटर्न के बाद ही आपके स्किल टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। तो रिटर्न के लिए पहले एप्लीकेशन ये मंगा रहे हैं। अब एप्लीकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी, आपके सारे सर्टिफिकेट रहेंगे, तो ये शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे दोस्तों। और आप चिंता मत करो, जब आप कोई एनवलप इसमें भेजोगे ना, तो एनवलप में आप ऊपर लिखोगे कि आप अप्लाइंग फॉर विच पोस्ट, यू आर अप्लाइंग फॉर दी सेंटर पेंटर, फिटर, इंजन ड्राइवर, है ना, ये सब आप ऊपर लिख देंगे। तो ये क्या करेंगे अब ये उसकी एलिजिबिलिटी जानते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर पेंटर के लिए अप्लाई किया, तो पेंटर के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है ना, ये देखो जैसे ये लिखा है। अब किसी ने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस दे दिया कि मैंने पेंटर के रूप में 2 साल एक्सपीरियंस काम किया, उसका सर्टिफिकेट अगर उस लिफाफे में मिल गया, समझ जाओ कि वो बंदे के चांस बढ़ गए, मतलब वो शॉर्टलिस्ट हो गया, उसको रिटर्न के लिए तो बुलाने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे काम होता है दोस्तों, इसीलिए एनवेलप में डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं ताकि शॉर्टलिस्ट कर लें वो, ठीक है। और साथ में ही 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और उस ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है, और उम्र वगैरह सब बता दिया गया है। अब ऐसे दोस्तों फिटर है, MT टेक और MT टेक के लिए 4 पोस्ट UR के मतलब रिजर्व के, अरे जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 2 है दोस्तों। चेन्नई और तुतीकोरिन में आपको पोस्टिंग मिलेगी, 19,000 आपकी सैलरी हो सकती है। ITI डिप्लोमा रेलेवेंट है ना, इन रेलेवेंट मोड, ये मतलब ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो जिनके पास है वो जरूर लगा देंगे अगर फिटर का है आपके पास तो दोस्तों। और 10वीं की मार्कशीट और 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए, ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें यानी कि माली की, तो 3 ये जनरल कैटेगरी के लिए है। चेन्नई तुतीकोरिन में जगह खुली है, 18,000 से 56,000 तक की जगह तनख्वाह रहेगी आपकी। और 10वीं की मार्कशीट और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नर्सरी में यानी फूल वूल जहाँ पे उगाए जाते हैं ना, प्लांट वगैरह उगाए जाते हैं, वहाँ पे आपने काम किया और 18-27 आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पीयून की बात करें तो 5 खुली हैं, इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं ना। 5 खुली है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एसटी के लिए 1। चेन्नई तुतीकोरिन जगह है, 18,000 से 56,000 तक आपकी सैलरी। 10वीं की मार्कशीट और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट के रूप में। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको सब भेजना है लिफाफे में बंद करके, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है जिसमें भेजना पड़ता है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राफ्टरी के लिए भी है, तो 3 ही है सिर्फ अनरिजर्व के लिए। चेन्नई में इसकी पोस्टिंग है, 18,000 सैलरी रहेगी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट, और 10वीं की मार्कशीट मांगी गई है।
अच्छा याद रखिए, जिस दिन आपका रिटर्न होगा, जब आपका एप्लीकेशन आप भेजोगे, एप्लीकेशन जब आपका हो जाएगा तो मेल के थ्रू ही आपको बता देंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब रिटर्न के लिए आप क्वालिफाई हो गए। तो जब आप रिटर्न के लिए जाए ना, तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने, इस बात का ध्यान रखना, है ना, किसी भी हालत में ध्यान रखना कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने हैं। और याद रखिए, जब आप रिटर्न के लिए देने जाएंगे ना, तो ये कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं देंगे कि आप सोच रहे हैं कि ट्रेन का टिकट या कुछ भी मिलेगा, नहीं। आपको ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन, यानी कि यहाँ से वहाँ जाने का खर्चा और वहाँ के रुकने का खर्चा आपको खुद ही उठाना होगा। और किसी भी तरह की इंजरी में कोई भी संस्था जिम्मेदार नहीं है। अगर कुछ भी इंजरी होती फिजिकल में, तो उसकी जिम्मेदार आप ही रहेंगे। ठीक है, कोई रियम्बर्स नहीं किया जाएगा उसके लिए, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, स्वीपर के लिए भी दोस्तों सेम वही है कि भाई मेट्रिकुलेशन हो, 10वीं की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लीनशिप में कहीं ना कहीं। ठीक है, शीट मेटल वर्कर की बात करें भैया, ये सेमी स्किल्ड होते हैं। एक खुली है पोस्ट, और वो भी आपके क्या कहना चाहिए, अनरिजर्व्ड के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। और इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए भी इतनी खुली है। ठीक है, दोनों की तनख्वाह एक ही है ना। और दोनों की देखा जाए तो दोस्तों, एक सेकेंड, ये बार बार क्या है ना, नीचे खिसक जाता है। तो हम यहाँ पर थे, आप देख रहे होंगे कि 10वीं की मार्कशीट तो मांगी गई है। पहले वाले में देख लो, एन वाले में मेटल वर्कर में, कि मेट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। भाई आईटीआई मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम इस तरह से नीचे वाले में भी भैया, फिटर में भी आईटीआई मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेबरर के लिए देखा जाए तो इसमें 10वीं की मार्कशीट या तो फिर आईटीआई हो, है ना। और हाँ, बस इतना ही है। ठीक है, और इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब समझ गया है आप, है ना, कि क्या क्या है। तो ये ठीक था। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें मैं और आपको समझा देता हूँ कि ये जो है ना, ये 30 दिन तक, आप 30 दिन के भीतर भीतर भेजना है। अब आपने देखा होगा डेट जब मैंने आपको दिखाई है, ये 22 जनवरी, है ना। कब? 22 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ से 30 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो मान के चलिए मोटा मोटा आपके पास 22 फरवरी तक आप इसे भर के भेज दें, है ना। थोड़ा सा पहले भरे क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो ये 30 दिन का बोलते हैं दोस्तों, है ना, तो याद रखिएगा। और 45 साल की उम्र की छूट और 40 साल की उम्र की छूट का क्या मामला, मैं बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल वे में देखेंगे ना, तो 5 साल की छूट मिलती है एज लिमिट में SC ST को, और 3 साल की मिलती है OBC को। ठीक है, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आपने 3 साल तक नौकरी की हुई है, तो आपकी जो उम्र है वो अब बढ़ जाएगी। तो जनरल, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है और सेंट्रल नौकरी कर रहा है, 3 साल कर चुका है, तो उसकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 40 साल तक, मतलब 40 साल तक का बंदा भर सकता है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम भैया 18 27 है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और 3 साल नौकरी कर चुका है और वो इनमें से कोई पोस्ट भरना चाहता है, तो उसको मैक्सिमम एज उसके लिए 40 साल हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही SC ST जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल नौकरी कर चुके हैं, 3 साल कर चुके हैं, और यहाँ पर किसी पोस्ट को भरना चाहते हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ मतलब 27 साल के बच्चे आएंगे, वहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉय में काम किया हुआ कोई 45 साल का बंदा भी अप्लाई करना चाहे, तो 45 साल का बंदा भी इस पोस्ट को भर सकता है। ये इसका मतलब है। ठीक, और ध्यान रखें कि कुछ भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है किसको, SC ST OBC कैंडिडेट को, फॉर पोस्ट ईयर मार्क्ड। जो जो पोस्ट इसमें सिर्फ जनरल के लिए है ना, उसमें इनको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब उनको मिलेगी जो इनके लिए बने, उसमें छूट का मामला ही क्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो जो लिखते हैं ना अपन की टू किसको हम भेज रहे हैं, तो वो टू रहेगा, ये रहा, टू द कमांडर, ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, इतना पूरा भरना है। और ये सिर्फ यहाँ तक भरना है, ये जहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखा है, यानी इतना लिखोगे, द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज फोर्ट सेंट जॉर्ज PO चेन्नई, पोस्ट ऑफिस चेन्नई 600009। क्लियर, खत्म, समझ गए? बस ना हो गया, 30 दिन के देखो लिखा हुआ है, 30 दिन के भीतर। अब देखिए एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एक चीज़ और ध्यान रखें कि एनवलप के ऊपर जब आप लिखे ना, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये ऐसा लिखना है पूरा, एप्लीकेशन में किसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि साफ साफ कहा गया एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सब्सक्रिप्टेड। उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द कौन सी पोस्ट, कि फिटर है, कि इंजन ड्राइवर है, कि पेंटर है ना, कि मल्टीटास्किंग ड्राफ्टरी है, गार्डनर है, किसके लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर ऐसा पूरा लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, खत्म, बस। ठीक है, अब उसके अंदर क्या क्या रहेगा दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ बताया। देखिए, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म का है, मैं आपको नीचे बताता हूँ, ये रही एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर 1 में। ठीक है, एनेक्सर 1 में ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इनके लिए है। ठीक है, आप देख सकते होंगे। और एक और है दोस्तों, जिसमें आपको ये सब भर के देना है ना, ये तो आप समझ गए होंगे, आपके एज, नाम, फोटो, ठीक है, और जो भी आपके पास है इसमें से, विजिबिलिटी कितनी है ना, सब कुछ ये भर देना। ये फॉर्म प्रिंट करके निकाल लेना, है ना, सिग्नेचर कर देना, अपना थंब लगा देना, लेफ्ट थंब। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए, ये जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है भैया, ये भी आपको भरना है, EWS वाले।
अपना फोटो तो सब लगाएंगे। तो ये 2 फॉर्म है, इनको फोल्ड करना है आपको, है ना। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं है, उनको सिर्फ यही वाला भरना है, और जिनका ईडब्ल्यूएस है वो ये भी भर के देंगे, समझ गए। ये आपको दिखाना पड़ेगा, बस इतना सा मतलब था, ठीक है। अब ये देखिए पेपर कैसे होगा, रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। और अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि जो कैंडिडेट SC ST से हैं उनको 45% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है EWS और OBC को। इसका मतलब ये है कि सिर्फ SC ST को 45% लाने हैं, अब फिर OBC को और आपके EWS को और जनरल कैटेगरी को सबको 50% अंक लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट को, ठीक है। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वो ट्रेड देंगे, सेकंड ये आपको B दिख रहा होगा, है ना, ये जाएंगे स्किल टेस्ट में, फिर इनका स्किल टेस्ट होगा, है ना। और देखिए दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये जितनी भी पोस्ट होती है ये घट और बढ़ सकती है, ये सब उनकी अथॉरिटी में है। हो सकता है नील कर दी जाए, हो सकता है नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए। तो ये सारी अथॉरिटी, यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं जो आप देख रहे हो ना, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आप पढ़ोगे इनमें यही बातें लिखी गई हैं कि पूरी अथॉरिटी रखता है कोस्ट गार्ड, डिफेंस, है ना, ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है। और बस ये दोस्तों, और कट ऑफ वगैरह जो है ये वही तय करेंगे, और बस इतना ही करना था। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। तो इस चैनल पे मैं यही करता हूँ दोस्तों, आपको इस तरह की जितनी भी जानकारी हो या इसी में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लिफाफे में इसे भेजना, और याद रखिए स्पीड पोस्ट नहीं करना, साफ साफ बोल रहा हूँ। किसी भी नॉर्मल पोस्ट जो किया जाता है भाई, नॉर्मल बोलना, उससे नॉर्मल पोस्ट करना है, मैं स्पीड पोस्ट धोखे से ही मत करना, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ये कुछ गलतियाँ आप कर देते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें भरनी है, तो याद रखिए आपके जितनी भी मार्कशीट्स हैं, है ना, वो सब आपको इसमें डाल देना है, ये ध्यान रखना। सारी मार्कशीट्स की कॉपी इसमें डाल देना। कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो उस ट्रेड से जुड़ा हुआ वो डाल देना। आपने ITI किया है तो वो डाल देना उस ट्रेड से जुड़ा हुआ। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी, इसमें सारी कॉपी भेजना, ओरिजिनल नहीं भेजना है। ओरिजिनल आप जब रिटर्न देने जाएंगे तब आपको ओरिजिनल कैरी करके ले जाना है। होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी दोस्तों मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसलिए ताकि, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत जल्दी ही। जैसे भी होता है मुझे बहुत जल्दी पता चल जाता है कोई वैकेंसी खुली है तो आपको जितनी वैकेंसी की अगर जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल पर जाओ, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं जिनकी लास्ट डेट पास में ही है, तो उनको ही भरो, है ना। और बस दोस्तों नौकरी पाओ, बस यही तो है आज का मुद्दा, ठीक है। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।